महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके खंड की, और हमारा तीसरा खंड चल रहा है। तो आज हम तीसरे खंड के 5वें भाग के खंड 6 के दूसरे अध्याय की बात करेंगे, जिसका टाइटल है कि धम्म तभी सद्धम्म है, जब वो ये शिक्षा दे कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, अन्यथा यह केवल विद्वता प्रदर्शन मात्र ही होगा। तो आज ये हमारा आज का विषय है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि तथागत बुद्ध एक बार कौशाम्बी के सुस्वर विहार में बहुत बड़े जन समूह को धम्म उपदेश दे रहे थे। तो जब वो धम्म उपदेश दे रहे थे तो वहां पर एक ब्रह्मचारी भी था जो कि और लोगों को उपदेश दे रहा था। वो अलग अलग एक कौशाम्बी में एक अलग जगह पर एक और ब्रह्मचारी भी वहां उपदेश दे रहा था लोगों को। उसको वो जो ब्रह्मचारी था, उसको बड़ा अभिमान था कि वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता है और उसके ज्ञान के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। यहाँ तक कि जब वो तर्क करता था तो किसी को भी अपने सामने ना पाकर वो अपने आप पर बड़ा घमंड करता था, बड़ा अभिमान करता था। और इसीलिए वो जो है एक जलती हुई मसाल को लेकर चलता था, क्योंकि उसको लगता था कि इस पूरे संसार में अंधकार है और लोग बहकावे में आ जाते हैं। इसीलिए उनको रास्ता दिखाने के लिए वो एक जलती हुई मसाल लेकर घुमा करता था। तो एक बार वो नगर में जा रहा था, तो नगर में एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था। उसने कहा कि जब उसका ऐसा विचित्र रूप देखा कि जलती हुई मसाल को लेकर वो घूम रहा था, तो उससे उन्होंने पूछा कि आप ये जलती हुई मसाल को लेकर क्यों घूम रहे हो? तो उस ब्रह्मचारी ने ये उत्तर दिया कि ये जो संसार है वो पूरा अज्ञान से भरा हुआ है, पूरा अंधकार में है, और इसीलिए मैं लोगों को मार्ग दिखाने के लिए या उनको प्रकाशित करने के लिए ये जलती हुई मसाल को लेकर घूमता हूँ। तो फिर तथागत बुद्ध को ये बात पता चली, और जब तथागत बुद्ध ने एक बार वहां पर देखा और देखकर उसने बोला कि वो आया, तो तथागत बुद्ध ने उसको बुलावा भेजा, और बुलावा भेजा तो वो तथागत बुद्ध के पास आया। तथागत बुद्ध ने उससे प्रश्न किया कि तुम ये मसाल लेकर क्यों घूमते हो? तथागत बुद्ध ने भी उससे यही प्रश्न पूछा कि आखिर तुम ये जलती हुई मसाल को लेकर क्यों घूमते हो? तो उसने तथागत बुद्ध से भी यही कहा कि मैं इस जलती हुई मसाल को इसलिए लेकर घूमता हूँ तथागत, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पूरा संसार है वो अज्ञानता से और अंधकार से भरा हुआ है, और मैं उनको पथ प्रदर्शन करने के लिए और उनको प्रकाशित करने के लिए मैं ये जलती हुई मसाल को लेकर घूमता हूँ। तो तथागत बुद्ध ने उससे आगे पूछा कि क्या तुम सारे शास्त्रों के ज्ञाता हो? क्या तुम सभी शास्त्रों के जानकार हो? तो उसने कहा कि हाँ। तो फिर तथागत बुद्ध ने उससे पूछा, तो क्या तुमने शास्त्रों में जो वो एक चार जो विद्याएं, चार जो विद्या शास्त्रों में है कि एक शब्द विद्या, दूसरा नक्षत्र विद्या, और तीसरा जो है राज विद्या, और चौथा युद्ध विद्या, क्या तुम इसके भी जानकार हो? क्या तुम इसके बारे में भी जानते हो? तो अब वो चुप हो गया। ब्रह्मचारी को ये मानना पड़ा कि बड़ी मुश्किल से उसने अपने मन को निश्चित किया, अपने मन में निश्चितता करके तब उसने बड़े साहस जुटाकर उसने तथागत बुद्ध से कहा कि नहीं, वो इन सब को नहीं जानता। और जब उसको पता चला कि मुझसे भी बड़ा विद्वान है, मुझसे भी बड़े विद्वान है और मैं सभी चीजों का जानकार नहीं हूं, तो उसने अपनी मसाल को वहीं फेंक दिया। तब तथागत बुद्ध ने उससे आगे कहा कि
चाहे कोई व्यक्ति विद्वान हो अथवा मूर्ख हो, अगर वो अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को विद्वान समझता है और सामने वाले को तुच्छ समझता है, तो वो उसकी विद्वानता उसमें कुछ नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही इंसान होता है जो अपने आप को बड़ा समझता है। वो बिल्कुल वैसा ही एक अंधे की तरह होता है, अंधे की तरह वो होता है। और वो जो है ऐसा होता है कि जो स्वयं तो अंधा है लेकिन दूसरों को मसाल दिखाकर उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो तथागत बुद्ध ने यही कहा कि खाली विद्वान बनना या अपने आप को बड़ा समझना और सामने वाले को तुच्छ समझना, ये सबसे खतरनाक बात है। और इससे, क्योंकि इससे उसकी विद्वानता नहीं जाहिर होती, बल्कि वो एक खुद भी वो अंधकार में है। क्योंकि जिस दिन भी उसने ये सोच लिया कि मैं अपने ज्ञान को दूसरों को बांटूं और अपने आप को वो स्टेबल रखता है, अपने आप को वो बहुत बड़ा नहीं समझता और सामने वाले के प्रति उसके मन में करुणा होती है, करुणा भाव होता है। और करुणा के साथ साथ जब वो प्रज्ञा उसको देता है, जब वो सिखाता है कुछ चीजों को, तो उसी वक्त वो अपने मन में उजाला करता है और वो दूसरे के जीवन में भी उजाला करता है। तो तथागत बुद्ध का जो धम्म उपदेश था वो यही था कि खाली केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र होगा। विद्वानता सभी को दिखानी भी होती है, उनको बांटनी भी होती है, और वो भी बहुत करुणा भाव से। तो ऐसे तथागत बुद्ध थे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शुकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।